मोनिशा मम्मी को छोड़ो तुम। मोनिशा मम्मी को छोड़ो। मम्मी जी आप ठीक तो है ना? बहुत दर्द हो रहा है। आपके हाथ है या हथौड़े? इतनी जोर से गिरा दिया। आप तो बड़ी खतरनाक वाली सासू माँ बनेंगी और दादी आप तो बड़ी भयंकर वाली दादी सास बनेंगी। शादी से पहले धक्का वक्का मारना शुरू कर दिया, शादी के बाद तो आप लोग मेरा कचूमर बना देंगी ना। कितना टॉर्चर करेंगे। You know what? I love this करीब। ये इंसान की ना तकदीर बदल देती है। कितने प्यारे हैं ना मम्मी जी। अब आप एक काम कीजिए, गॉसिप तो बहुत सारी होगी, अब आप लोग जाइए, ठीक है? बाय बाय मम्मी जी चलिए। अभी गिर जाती हैं आप। मैंने आपको संभाल लिया। मैं वो बला हूं जो चाहूं तो गिरा भी सकती हूँ और अगर चाहूं तो उठा भी सकती हूँ। और मम्मी जी आपको याद है आपने मुझे करण की कुंडली के बारे में बताया था? आपने मुझसे कहा था कि करण की कुंडली में ऐसा लिखा है कि अगर उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई जो उससे सच्चा प्यार करती है तो उसके हाथों से खून हो सकता है। अब मैंने सोचा कि सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ लिखा है, तो क्यों ना मैं भी अपनी कुंडली निकलवा लूं। आप लोग जानते हैं कि मेरी कुंडली में क्या निकला? क्या अगर मैं इस घर में बहू बन के आई और इस घर के लोगों ने मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया और मेरा साथ नहीं दिया तो मेरे हाथों में एक सेकंड खून नहीं लिखा है। मेरे हाथों में तो ये लिखा है कि मैं जीना हराम कर दूंगी। हाथों में ऐसा लिखा है। जाइए। चलिए मम्मी जी। क्या प्लान बनाया तुम लोगों ने? क्या प्लान बनाया? मैंने तुम लोगों से कहा था कि मुझे मोनिशा से बचा, मुझे ये शादी नहीं करनी, और तुम लोगों ने सोफिया को इंक्लूड कर दिया और बेकार प्लान बनाया। क्यों? नहीं करा। ये प्लान ऋषभ जी ने नहीं बनाया था, मेरा था। तुम्हारा प्लान था? तुमने ये प्लानिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दो, ओके? तुमसे प्लान नहीं बनते, ओके? तुम ना मुझे इधर का छोड़ती हो ना उधर का छोड़ती हो। एक बार बताओ, अगर मैं मोनिशा समझता तो मुझे सोफिया कैच कर लेती, सोफिया समझता तो मुझे मोनिशा कैच कर लेती। आउट तो मैं ही होता ना, तो जो भी कैच करे। अरे मुझे उससे कैच कराओ जो मेरी टीम का हो यार। कोई शादी का क्रिकेट खेलना बंद करेगा? सीधे सीधे नॉर्मल तरीके से बताना ताकि नॉर्मल इंसान को समझ में आए। अच्छा, नॉर्मल तरीके से समझाऊं तुम दोनों को? यहाँ मैं खुद एबनॉर्मल पर हूं और तुम लोगों को मैं नॉर्मल तरीके से समझाऊं। कल मेरी हल्दी की रस्म हो गई, अभी थोड़ी देर पहले मेरी चूड़ा और कलीरे की भी रस्म हो गई, और अगर ऐसे ही चलता रहा थोड़ी देर बाद मेरी शादी भी हो जाएगी। जब तुम लोग कर क्यों रहे हो? मैंने तुम लोगों से कहा था मुझे शादी से बचाओ और तुम लोगों ने मुझे शादी में और धकेल दिया। पैनिक क्यों कर रहा है यार? तू रुक, हम लोग सोच रहे हैं, तू रुक तो सही। हाँ, सोचो सोचो और सोचते ही रह जाओगे तुम लोग। तुम देखना, वो मोनिशा नाम की चिड़िया ना इस गुड लुकिंग कबूतर को साथ में उड़ाकर ले जाएगी। मैंने तुम लोगों से कहा था मुझे शादी से बचाओ, मुझे मोनिशा से बचाओ यार। बिल्कुल डर मत, हम तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे करण। गलती मेरी है कि मैंने अपनी लाइफ तुम लोगों के हवाले कर दी। मुझे लगा तुम लोग मेरे लिए कुछ करोगे, नहीं, मैं तो भूल गया था कि वो मोनिशा है, मास्टर प्लानर, प्लानिंग की मास्टर, और तुम सब लोग उसके सामने जीरो हो, जीरो। बस कंट्रोल योरसेल्फ करण, जस्ट काम डाउन यार। या शादी के बाद तो सब कुछ काम होने ही वाला है, राइट? और तू कंट्रोल की बात कर रहा ना, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, सब कुछ। ये शादी, ये लड़की, मैं, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। उस लड़की की नफरत मेरी बलि ले लेगी। मैं मोनिशा से शादी करके यार वो मुझे पपेट बना के रखेगी, मैं क्या करूंगा यार? वो मेरी बलि ले लेगी यार, मैं क्या करूं? चुप हो जाओ, इधर देखो, मुझे देखो। उस लड़की की नफरत हमारे प्यार से बढ़कर नहीं है। कह भी दो न दिल के राज, हुआ मुझे न जाने क्यों ये एहसास। करण, हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो बन पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन तुम्हारी शादी मोनिशा के साथ नहीं होने देंगे, ओके?
वैसे भी तुम्हें मुनीशा के चंगुल से निकलवाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कह भी दो ना दिल के राज, हुआ मुझे न जाने क्यों ये एहसास। जी करण को बचाना आपके लिए जिंदगी में। What do you mean by that? I mean, हम सबके लिए बहुत मेरी सांसों में तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? अब सिर्फ तुम, अब तुम ही तो हो जिंदगी में, क्योंकि मुझे तो मेरे लिए चाहिए। अब तुम ही तो हो। तुमने क्या देखा उसकी आंखों में? क्या देखा तुमने जब वो मुझे घूर रही थी? वही देखा जो मेरी आंखों में था ऋत्विक के लिए। उसकी आंखों में भी वही देखा तुम्हारे लिए, जैसे कि तुम उसकी जिंदगी हो। जिंदगी बहुत बदले लेने हैं मुझे तुमसे। भूल गए कितना परेशान किया तुमने मुझे? एक एक परेशानी का बराबर से बदला नहीं ले लिया ना, तो मेरा नाम भी प्रीता अरोड़ा नहीं। और अगर मुनीशा ने तुमसे शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? कैसे लूंगी तुमसे बदले? इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो नहीं। मेरे कहने का मतलब है प्रीता अरोड़ा, अगर तुम चाहती हो कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो ना, तो अपना पीछा उस दाढ़ी वाले बकरे से छुड़वाओ, वरना तुम्हें साथ ले जाएगा वो शादी करके। उसके बाद तुम मेरे पास आओगी। करण, अब तो मेरी शादी हो गई, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे भूल जाओ। फिर बदला क्या? तुम खुद बदल जाओगे और तुम्हें मुझे भूलना पड़ेगा। समझी मिस प्रीता अरोड़ा? एक मिनट, इम्पोर्टेंट कॉल। हेलो मिस्टर, मैंने बहुत सोचा, याद नहीं आ रहा है कि हम कहाँ मिले थे, पर यह तो श्योर है कि हम मिल चुके हैं। क्या इंस्पेक्टर, आपने मेरी बात को इतना सीरियसली ले लिया? वही जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको याद नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ मिले थे। हम पुलिस का एकेडमी में मिले थे। पुलिस एकेडमी में? क्या तुम भी? हाँ, मैं भी था पुलिस एकेडमी में। नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि हम किसी ऐसी जगह में मिले थे, पर कहीं मिले थे। कहाँ? यही तो याद नहीं आ रहा है। सर, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? टेक इट इजी। मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूँ, मैं प्रेजेंट में जीने वाला इंसान हूँ। तो प्रेजेंट में एक नई जान पहचान कर लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। देखिए, आप जिसके घर में खड़े हैं ना, ये लूथरास का फैमिली फ्रेंड हूँ मैं। और आप तो जानते ही हैं कि लूथरास का एक स्टेटस है और उनके दोस्तों का भी। वैसे तुम बता सकते हो कि किस एकेडमी में और कहाँ मिले थे? मप्पो, मुंबई पुलिस एकेडमी 2012 बैच। जय हिंद सर। ओके,